हेलो फ्रेंड्स, मैं नमिता कुमारी स्टडी ऐप में आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मेरे वीडियो को देखने से पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप देख सकें हमारे सारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। और सबसे पहले दोस्तों, आप लोगों को मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत सारे धन्यवाद, लाइक और शेयर करने के लिए। और जो फ्रेंड्स मेरे नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। और जो भी क्वेश्चंस को आपको जानने हैं उसके बारे में आपको मेरी लिंक में बहुत सारे वीडियो के लिंक मिल जाएंगे, आप उसे देखिए समझें। आज मैं सूफी आंदोलन के बारे में आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगी। सूफी संतों के बारे में, ये भक्ति आंदोलन में आते हैं और दिल्ली सल्तनत संबंधी महत्वपूर्ण जितनी भी बातें हैं आज इस वीडियो में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग सूफी आंदोलन है क्या इसके बारे में जानते हैं कि सूफीवादी लोग कौन थे, कैसे थे। तो सूफीवाद का पालन करने वाले सूफी संत कहलाते थे। यह इस्लाम धर्म की उदारवादी शाखा है। सूफी संत ईश्वर की याद में ऐसे खोए होते हैं कि उनका हर कर्म सिर्फ ईश्वर के लिए होता है और स्वयं के लिए किया गया हर कर्म उनके लिए वर्जित होता है। इसलिए संसार की मोह माया उन्हें विचलित नहीं कर पाती है। भारत के सूफी संतों के बारे में हम लोग जानते हैं। सूफीवाद में 14 सिलसिले बने हैं, लेकिन भारत में केवल 4 सिलसिले ही प्रमुख रूप से देखे जाते हैं। भारत में आने वाले पहले सूफी संत शेख इस्माइल थे, जो लाहौर आए थे। 12वीं सदी में मोहम्मद गोरी के साथ ख्वाजा मुजुद्दीन चिश्ती भारत आए। इन्होंने भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव रखी। ख्वाजा मुजुद्दीन चिश्ती, इन्होंने अपनी खानकाह राजस्थान के अजमेर में बनाई। इनके प्रमुख शिष्य शेख हमीउद्दीन नौगोरी और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी थे। मुजुद्दीन चिश्ती को ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है। मुगल सम्राट अकबर ने अजमेर दरगाह की 2 बार पैदल यात्रा की थी। इनकी दरगाह पर संगीत समारोह का आयोजन होता रहता था। शेख फरुद्दीन गंजे शकर, देखिए ये नाम बिल्कुल आपके लिए अनजाना सा लगेगा। जिन्हें जो जानते हैं अच्छी बात है, लेकिन काफ़ी लोग इसे नहीं जानते। लेकिन बाबा फरीद बहुत सारे लोग जानते हैं, तो इसलिए मैं कहती हूँ जो आपको दिख रही स्क्रीन पे केवल वही क्वेश्चन हूबहू नहीं आने वाले हैं। आप देखेंगे तो मैं जितनी बातें आपको बोल रही हूँ उससे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे और उस टाइप से जब आपको पूर्ण जानकारी रहेगी तो क्वेश्चन किसी भी प्रकार से घुमा करेगा आप आंसर बना सकते हैं। जैसे अगर आ सकता है बाबा फरीद के नाम से कौन जाने जाते थे, तो यहाँ ऑप्शन में शेख फरुद्दीन गंज शकर रहेगा, तो ये आपको करेक्ट लगाना है। और ये जो थे अजोधन में इनकी खानकाह थी। कितने क्वेश्चन बन रहे। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे जो फरीद से काफ़ी प्रभावित थे, तो गुरु नानक थे। गुरु ग्रंथ साहिब से भी बाबा फरीद के प्रवचनों को शामिल किया था। तो ये सब एक एक लाइन से एक एक क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ पर भी, तो इसे समझने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है शेख निजामुद्दीन औलिया। ये सूफी संतों में बहुत इम्पोर्टेंट है और अपना योगदान रखते हैं। इन्हीं ने इनके समय में भारत में सूफी संत सबसे ज़्यादा प्रचार किया था। इनके खानकाह गयासपुर यानी दिल्ली में है। इन्हें महबूबे इलाही सुल्तानुल औलिया योगी सिद्ध के नाम से भी जाना जाता है। देखिए कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। आप चाहें तो क्वेश्चन खुद भी बना सकते हैं इन वीडियो को देख करके। और मैं बार बार कहता हूँ जब भी मेरी वीडियो आप देखें तो प्लीज़ फ्रेंड्स कॉपी और पेन लेकर के ज़रूर बैठें। जो भी बातें आपको कठिन लगे, इम्पोर्टेंट लगे, उसे फट से कॉपी पे नोट करें, इससे आपको अच्छे से याद रहेगी। इनके अलावा इनके शिष्यों में सिराजुद्दीन उस्मानी, नासुद्दीन चिरागे दहली, शेख बुरहानुद्दीन गरीब भी प्रमुख थे। निजामुद्दीन औलिया ने अपने जीवन काल में दिल्ली में 7 सुल्तानों का काल देखा। वे एकमात्र चिश्ती संत थे जिन्होंने विवाह नहीं किया। देखिए कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। ये क्वेश्चन बहुत आते हैं कि कौन से सूफी संत थे जिन्होंने दिल्ली में 7 सुल्तानों का काल देखा, तो निजामुद्दीन औलिया। इस तरह से क्वेश्चन बनते जाते हैं। निजामुद्दीन औलिया ने मुगल सल्तनत के सम्राट गयासुद्दीन तुगलक द्वारा उन्हें दिल्ली छोड़ देने की बात पर कहा था, हुजूर दिल्ली दूर अस्त, अर्थात दिल्ली अभी दूर है। सम्राट जब शेख निजामुद्दीन को दिल्ली से बाहर भेजने का हुक्म देने के लिए दिल्ली लौट रहे थे, उससे पहले ही एक दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये इनके बारे में पूरी जानकारी थी। अब हम लोग सूफी संत से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखते हैं।
हमारा पहला प्रश्न है, सूफी शब्द की उत्पत्ति के संबंध में सर्वाधिक मान्यता प्राप्त मत है। ऑप्शन चारों आप पढ़िए, मैं सिर्फ सही आंसर बोलूँगी, 5 सेकंड के अंदर आंसर बताऊँगी। चलिए, इसका फर्स्ट है सूफ यानी ऊन शब्द से उत्पत्ति हुई है सूफी का, क्योंकि सूफी ऊनी कम्बल या लबादा ओढ़ते हैं। आप सूफी संतों को पिक्चर्स देखेंगे तो आप ये चीज़ पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सूफियों के बारे में क्या असत्य है। बिल्कुल क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, यहाँ पे सत्य नहीं असत्य पूछे जा रहे हैं। आप चारों ऑप्शंस पढ़ें, आप देखेंगे इसमें 1 2 3 सही है, गलत है। इनकी विचारधारा कट्टरपंथी थी, ऐसी बात नहीं थी। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है। अमीर खुसरो। नेक्स्ट है, किस सूफी ने खुद को अनहलक मैं ईश्वर हूँ अद्वैतमत कि हम ब्रह्माशिम मैं ब्रह्मा के समान घोषित किया, जिस कारण उसे फांसी पर लटका दिया गया। मतलब कौन ऐसे सूफी संत थे जिन्होंने खुद को मैं ईश्वर हूँ और मैं ब्रह्मा के समान हूँ ऐसा घोषित किया, और जिसके कारण ऐसा घोषित किया खुद को, और इसी के कारण उन्हें फांसी पर की सज़ा दी गई, उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। ये थे मंसूर अल हज्जाज। नेक्स्ट है, वह सूफी संत कौन था जो यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है। करीब आप लोग सभी ने इसका सही जवाब दिया होगा, मुजुद्दीन चिश्ती। नेक्स्ट है, भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन, भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया था। शेख मुजुद्दीन चिश्ती ने। नेक्स्ट है, सूफी सिलसिला संप्रदाय मूलतः संबंधित किससे है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, बिल्कुल इजी, इस्लाम से। नेक्स्ट है, इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को कहा जाता है। इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को कहा जाता है, ऑप्शन पढ़िए। आंसर बिल्कुल सामने है, सूफी आंदोलन, क्योंकि इस्लामी है तो सूफी से ही होंगे। अभी हम लोग सूफी के बारे में पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है, सूची 1 और 2 को सुलिमित करना। यहाँ पे सूची 1 में सूफी सिलसिला है और सूची 2 में उसके संस्थापक है भारत वाले। तो ऐसे ऑप्शंस को आपको मैं हमेशा कहता हूँ, जब भी मेरे वीडियो को देखिए आप कॉपी पेन लेकर के जरूर बैठिए और इन सब क्वेश्चन में जो भी आपको हार्ड लगे उसे नोट कीजिए। नोट करने से वो चीज़ आपके जहन में बस जाते हैं, इसलिए इन बातों पर ध्यान दीजिए। चलिए यहाँ पे मैच कीजिए, अगर आपके ऑप्शन बिल्कुल ये राइट ये मिल रहे हैं तो इसका मतलब है ये इसका करेक्ट आंसर है, ये इसके करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत में किस सूफी सिलसिले को सर्वाधिक लोकप्रियता मिली। भारत में किस सूफी सिलसिले को सर्वाधिक लोकप्रियता मिली। तो ये थे, बताइए, चिश्ती को। सही जवाब है सैफुद्दीन अहमद इब्न मखदूम यहाँ मनेरी। नेक्स्ट है, दारा शिकोह ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया। कादिरी। नेक्स्ट है, सूची 1 और 2 को सुलिमित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 को देखिए ध्यान से और इसे सुलिमित कीजिए। इसका सही जवाब है फर्स्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन चिश्ती सिलसिला का नहीं था। यहाँ नहीं पूछा जा रहा है, आप इसे ध्यान से पढ़िए। ऊपर के 3 जो है ये तीनों थे, नहीं है शेख बहाउद्दीन जकरिया। नेक्स्ट है, चिश्ती सिलसिले के किस सूफी को चिराग देहलवी यानी दिल्ली का दीपक कहा जाता था। देखिए सूफी आंदोलन में बहुत सारी उपाधियाँ दी गई है, तो ये दिल्ली का दीपक यानी चिराग देहली किसे कहा गया है, ये कहा गया शेख नासुद्दीन को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। निम्नलिखित सूफी सिलसिलों में कौन संगीत के विरुद्ध था। चिश्ती और ये सोहरावर्दी और कादरी ये तीनों थे ही, क्योंकि ये तीनों सूफी में आते, ये नक्शबंदी नहीं है। नेक्स्ट है, दारा शिकोह ने किस शीर्षक से उपनिषदों को का फारसी में अनुवाद किया। सिर ए अकबर से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन कौन सूफी थे।
अगर आपने अभी मेरी वीडियो को देखा होगा और ध्यान से सुना होगा तो आपने देखा होगा मैंने निजामुद्दीन औलिया और मुजुद्दीन चिश्ती के बारे में बताया है, लेकिन रहीम और रस खान का कहीं जिक्र नहीं। तो इस प्रकार से 2 और 3 सही आंसर है। नेक्स्ट है सूफिया कलाम, जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है, इनकी क्या विशेषता थी और ये कहाँ की थी? तो ये कश्मीर की थी। सूफी संत ख्वाजा मुजुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए? पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में। नेक्स्ट है प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती रहते थे, कहाँ रहते थे? फतेहपुर सिकरी में। नेक्स्ट बृहदत उल सुद, भारत के दैत्यवाद जैसा सिद्धांत का समर्थन सूफी जिसे मुजहिंद यानी धर्म सुधारक भी कहा जाता है और जिसे मुगल बादशाह ने इस आरोप पर गिरफ्तार कर लिया कि वे पाखंडी हैं और यह दावा करते हैं कि आध्यात्मिक क्षेत्रों में प्रथम 3 खलीफाओं से भी आगे हैं, वह कौन था? बताइए। वह था शेख अहमद फारूक सरहिंदी। नेक्स्ट है मध्यकालीन सूफियों में सबसे धनी सूफी कौन थे? शेख बरुद्दीन जकारिया। नेक्स्ट है किस सूफी को बख्तियार काकी यानी भाग्यवान रोटियों वाला कहा गया है? ख्वाजा कुतुबुद्दीन को। नेक्स्ट है किस सूफी संत को सुल्तान तारिकीन यानी सन्यासियों के सुल्तान की उपाधि मिली है? शेख हमउद्दीन नागौरी। नेक्स्ट है शेख फरुद्दीन मसूदगंज अक्सर, जिसे शेख फरीद या बाबा फरीद कहा के नाम से जाना जाता है, कि गतिविधियों का क्षेत्र कौन सा था? तो हांसी एवं अजोधन। इसके बारे में अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा शुरू से तो इसके बारे में मैंने चर्चा किया है, तो इसके आंसर करीब आप लोग सभी ने सही दिया होगा। नेक्स्ट है काव्य विभक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक अमीर खुसरो थे। नेक्स्ट है किस सूफी को महबूब इलाही यानी अल्लाह के प्रिय कहा जाता था या कहा जाता है? शेख निजामुद्दीन औलिया को। नेक्स्ट है किस सूफी संत ने कहा था हनीज दिल्ली दूर अस्त, अभी दिल्ली दूर है? इसके बारे में भी मैंने चर्चा किया है सूफी संत के सभी के बारे में। शेख निजामुद्दीन औलिया। दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव रखने वाला कौन था? शेख बुरहानुद्दीन गरीब थे। नेक्स्ट है मरीज उल असीकीन उर्दू शायरी की पहली किताब के सूफी रचयिता हैं? सैयद मोहम्मद गेरुसुदराज बंदा नवाज। नेक्स्ट अकबर जिस सूफी संत का बड़ा आदर करता था और जिसके आशीर्वाद से शाहजहां सलीम का जन्म हुआ था, वह थे? ये करीब आप लोग सभी जानते होंगे इसका आंसर, शेख सलीम चिश्ती। नेक्स्ट चिश्ती सिलसिला की सुहारवर्दी सिलसिला में तुलना के संदर्भ में क्या सही है? तो यहाँ पर इसे पढ़िए, ये दोनों की तुलना की गई है ABCD ऑप्शन से, और उसके बाद इसे मिलाइए। ये तीनों, ये जो ABCD है ये सभी तर्क सही हैं या गलत है, कूट में सभी प्रकार के दिए हुए हैं। मैं इसका सही जवाब बताती हूँ, 1 2 3 4 ये चारों सही हैं। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इल्तुतमिश ने किसे शेख उल इस्लाम की उपाधि दी? तो उन्होंने दिया था उपाधि शेख बरुद्दीन जकारिया को। नेक्स्ट है किस सूफी सिलसिले की गतिविधियों का मुख्य केंद्र बिहार था? फिरदौसी का।
नेक्स्ट, सफरुद्दीन अहमद इवन मखदूम याहमा मनेरी का कार्यक्षेत्र था? बिहार शरीफ। नेक्स्ट, फारसी में रचित मजमाउल बहरैन दो समुद्रों का संगम, जिसलिए दो समुद्र इसलिए कहा गया कि इसमें सूफी मत और हिंदू मत का तुलनात्मक वर्णन है। इसके रचयिता हैं दारा शिकोह। नेक्स्ट, किसने संस्कृत के पंडितों की सहायता से भगवत गीता एवं योग वशिष्ठ का अनुवाद फारसी में किया? तो यह काम भी किया है दारा शिकोह ने। नेक्स्ट, किस सूफी सिलसिले के अनुयायी आध्यात्मिक तत्वों के संबंध में तरह तरह के नक्शे बनाते थे और उन्हें रंगों से भरते थे? तो ये थे नक्शबंदी। तो फ्रेंड्स, ये थे पूरे 40 क्वेश्चंस इस वीडियो में। अगला वीडियो में जल्द ही लेकर आऊँगी। तब तक के लिए आज के लिए बस इतना ही।